Hello everyone. Today our topic is evaporation. So students, I have some questions. How our wet clothes get dried when we put them under the sun? Hot coffee or tea cools down after some time. Why this happen? Why our body cools down after sweating? When we move our floor, wet floor dried up after some time. How? So these are some questions which arises after observing our daily activities. And answer of these question is evaporation. इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स जो हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. So the process in which liquid changes into its vapor state below its boiling point is called evaporation. It is a just type of vaporization. ये vaporization की तरह होती है बट डिफरेंस ये है कि vaporization boiling point पे होता है and evaporation takes place below the boiling point. It is a surface phenomena because only surface particles get converted into liquid gaseous state. So now we explain how this process takes place. हम सभी को पता है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं दे हैव सम स्पेस इन बिटवीन एंड दे आर इन रैंडम मोशन एंड ड्यू टू दिस रैंडम मोशन समटाइम्स दे कोलाइड विथ ईच अदर और इसी की वजह से द काइनेटिक एनर्जी गेट इंक्रीज्ड. वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड हो जाती है एंड एवरी पार्टिकल वी नो दैट इट टेंड्स टू गेट फ्री. वो फ्री होना चाहता है. सो समटाइम्स व्हेन द काइनेटिक एनर्जी गेट इंक्रीज इट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को भी ओवरकम कर जाता है एंड देन दीज पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एंड गेट फ्री. So this is the process of evaporation. इसमें क्या होता है देखिए, जैसे इस पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहा है सम पार्टिकल्स हैव हाई एनर्जी एंड सम हैव लो. तो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ओवरकम कर जाती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, वो पार्टिकल सरफेस से मूव कर जाते हैं टूवर्ड्स द गैसियस स्टेट, राइट. So this is how evaporation takes place. Now we are discussing examples of evaporation. So first is drying of wet clothes. जब हम अपने गीले कपड़ों को धूप में डालते हैं तो they get dried up due to the evaporation. Our wet floor get dried up after some time. Evaporation of sweat from our body. नंबर 4 प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. जो समुद्र का पानी होता है उससे हम सॉल्ट बनाते हैं, तो इवेपोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसमें. एंड आयरनिंग ऑफ आवर क्लोथ्स. नाउ वी आर टेकिंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सो फर्स्ट इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया क्या है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा. विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया इवेपोरेशन इंक्रीजेज. इसीलिए इट इज़ ईजी टू सिप हॉट कॉफ़ी और टी फ्रॉम अ सॉसर दैन द कप. नाउ सेकेंड इज़ टेम्परेचर. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज. इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है. इसीलिए गर्मियों के मौसम में कपड़े जो होते हैं वो जल्दी सूखते हैं बजाय सर्दियों के या मानसून में. नंबर 3 है स्पीड ऑफ विंड. स्पीड ऑफ विंड ऑल्सो इंक्रीजेज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. यही रीज़न है कि जब हवा तेज़ चल रही होती है तो हम जो कपड़े वगैरह सुखाते हैं वो फास्ट सूखते हैं. ना 4th इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के. विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन डिक्रीजेज. यही रीज़न है कि इन रेनी सीजन वी बिकम वेरी अनकम्फर्टेबल बिकॉज इन रेनी सीजन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्वेट जो है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है और अनकम्फर्टेबल हम फील करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.